करके रखना है, उसी को संजोना है और उसी का प्रयोग आपको हर रोज़ करना है। वैसे में हमेशा ये चर्चा उठती है, जब भी पानी का संकट आता है, मौसम बदलता है, गर्म मौसम आता है या फिर ऐसा कोई समय आया जबकि पानी का संकट जब रहता है, तो उस समय एक शब्द की चर्चा बड़े ज़ोरों से होने लगती है। एक शब्द की चर्चा चारों ओर सुनाई देती है, वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन, ये वाटर कंजर्वेशन क्या है? ये वाटर कंजर्वेशन है कि आपको जब प्रकृति पानी देती है तो उस वक्त आप पानी को क्या करना है ये समझ लें, उसको कंजर्व करें, उसकी उपयोगिता समझें, उसको कैसे रखना है समझें। आपको हर रोज़ हर समय पानी का स्रोत नहीं बना हुआ रहता है, हर समय वर्षा नहीं होती है। आप जानें कि वर्षा ही एक बहुत बड़ा स्रोत है आपको हर रोज़ फ्रेश वाटर आपको प्रदान करने के लिए, लेकिन ये वर्षा हर रोज़ नहीं आती है। हाँ, इसका असर, इसका प्रभाव सालों भर रह सकता है, हर दिन रह सकता है, लेकिन यह हर रोज़ नहीं आती है। सभी देशों में वर्षा का एक निश्चित समय है, एक निश्चित महीना है या एक निश्चित कुछ महीने हैं, इसी दौरान वर्षा होती है और ये आपको ये तय करना है कि वर्षा में मिले पानी का हम कैसे व्यवस्थित उपयोग करें कि यह हमें सालों भर काम दे या अगली वर्षा तक काम दे। भारत में वर्षा साधारणतः मानसून के महीनों में होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग यही वर्षा का काल है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति महीने में एक बार अपनी तनख्वाह लाता है, कोई व्यवसायी बिजनेस करता है, तो उसे हर रोज़ प्रॉफिट नहीं होती है, उसको प्रॉफिट कभी कभी होती है। इस प्रॉफिट या कमाई को उसे इस तरह से व्यवस्थित करना है, इस तरह से चलाना होता है कि उसका सालों भर का खर्चा चले या अगली कमाई तक उसका खर्चा चले। और नौकरीशुदा आदमी को वेतन महीने में एक बार मिलता है या फिर जैसे भी मिले, लेकिन हर रोज़ नहीं मिलता। तो जब भी मिलता है तो वह उसे इस तरह से समंजित करता है कि हर रोज़ उसको इस्तेमाल करे, हर रोज़ इस तरह से उसको रखे, संभाले, सहेजे कि हर रोज़ उसकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। खर्चे रोज़ हैं लेकिन आय हर रोज़ नहीं होती है। वही स्थिति पानी की भी है। यह रोज़ नहीं बरसेगा, साल में कुछ ही दिन बरसेगा, आपको बाकी साल उसी को चलाना है। बरसात के मौसम में पानी बरस गए, कई महीने बरसे, आपको इस पानी को व्यवस्थित करना है, इस तरह से भंडारण करना है, इस तरह से रखना है कि यह हमेशा चले। यह शब्द वाटर कंजर्वेशन बहुत पहले नहीं प्रचलित था। बहुत पहले, आज से 30 साल पहले तक भी, 25, 30, 40 साल पहले तक भी जो वर्षा होती थी, वर्षा का पानी कुओं में जमा हो जाता था। कुएं बड़े प्रचलित थे, घर घर में ट्यूबवेल है, हैंडपम्प है, कुएं हैं, कुएं बड़े प्रचलित थे। तो ये कुएं काफ़ी पानी भंडारण कर लेते थे और खुला स्पेस ज़्यादा था क्योंकि आबादी कम थी, मिट्टी में घास बहुत थी। इस कारण पानी जो है, वर्षा का पानी जब गिरता था भूमि पर तो वो ज़मीन के अंदर चला जाता था, मिट्टी से रास्ता बनाते 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 वो ज़मीन के अंदर चला जाता था और भूतल में जाकर के भूजल का निर्माण करता था और वो पानी का बहुत बड़ा भंडार होता था। तो यह बहुत बड़ी प्राकृतिक व्यवस्था थी और बड़ी ही तगड़ी व्यवस्था थी जो कि पानी का भंडार करता था। उसके अलावा मिट्टी के अंदर कोयला था, मिट्टी के अंदर बहुत सारी पानी सोखने वाली चट्टानें थीं और बहुत सारे फॉसिल रचनाएं थीं जो कि पानी को काफ़ी बड़ी मात्रा में सोख सोख कर रखती थी। तो ज़मीन के अंदर पानी मौजूद था। नदियाँ भर जाती थीं, नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ 12मासी होती हैं और बहुत सारी नदियाँ सीजनल या मौसमी होती हैं। तो मौसमी नदियाँ कुछ ही समय में अपना काम कर जाती थीं, तो जितने समय वे बहेंगी उतने ही समय में वो खेतों और जंगलों को काफ़ी समृद्ध कर जाती हैं। तो यह व्यवस्था प्रकृति की थी। इसके अलावा तालाब और पोखरों की भरमार थी। तो ये तालाब और पोखर भी वर्षा काल में भर जाते थे। पानी बरसा, आसमान से पानी आया, बादल आए और ये तालाब और पोखर भर गए। तो ये जब भर जाते थे तो ये फिर बहुत लंबे समय तक काम देते थे।
अगली गर्मी तक जा कर के ये थोड़ा बहुत सूखते थे। पानी की किल्लत थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन किल्लत होते होते फिर से बरसात आ ही जाती थी, तो ये पोखर तालाब फिर से भर जाते थे। तो नदियाँ भी पानी देती थी, तालाब पोखर भी बहुत थे, और कुएं तो घर घर में थे। और यही कारण है कि भारत में अनादिकाल से कुओं की पूजा होती रही। ये पूजा की वस्तु या जल का संसाधन समझे गए। ये तो एक तरह से कुएं प्राण प्रतिष्ठा के केंद्र हुआ करते थे। ये जीवनदायी माने गए हमेशा। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, समय बीतने के साथ आबादी बढ़ी, सप्लाई वाटर का चलन बढ़ा, फिर उसके बाद कुओं का लोप होने लगा, नए मकान बनने लगे, उनमें कुएं नहीं रहते थे, बोरिंग का स्थान ले लिया। कुएं जो कि सीधा ही जल बरसात का ले लिया करते थे, वो कुएं अब ख़त्म होने लगे। घर घर में कुएं नहीं दिखते हैं। कुएं बड़ी दुर्लभ चीज़ें हो गई, दुर्लभ चीज़ हो गई है। और इस तरह से पानी का भंडारण क्षमता कम होने लग गई। जो घर घर में भंडारित रहता था, लोगों ने हौज बनवा लिए, टैंक बनवा लिए, बरसात आया पानी रोको पानी रोको। तो ये जो पानी रोको है, यही वाटर कंजर्वेशन है। पानी को रखो, इस तरह से रखो कि सूखे के महीनों में हमारा काम चल जाए। तो ये हमारी संस्कृति में था। लेकिन जब संस्कृति आप बदलेंगे तो पर्यावरण को चोट पड़ेगी, पानी के स्रोतों को भी चोट पड़ी, पोखर तालाब भर गए, आबादी ऐसी बढ़ी, ऐसा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ कि मकान ही मकान, झुग्गी झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ भरने लगी, तालाब भरने लगे। पोखर को भर करके समतल कर दिया गया, उसके ऊपर बाशिंदे आ गए। तो इस कारण से पानी की भंडारण क्षमता पर प्रभाव पड़ा। कुएं भी गायब, नदियाँ भी प्रदूषण की मार झेल रही हैं, या उनका रास्ता बदला जा रहा है। कुएं तालाब पर भी असर पड़ा, तो पानी की भंडारण क्षमता पर असर पड़ा, और इस कारण से ये हमें मुश्किल के महीनों में पानी की उपलब्धता कम होने लग गई। यही कारण है कि वाटर कंजर्वेशन या जल संग्रहण यह शब्द आजकल ज़्यादा सुनाई देता है, इसकी चर्चा ज़्यादा होती है। क्योंकि चर्चा तो तभी न ज़्यादा होती है जबकि उसकी कीमत समझ में आए, उसका मूल्य समझ में आए, उसका महत्व लोगों को पता चले। उसका महत्व चूँकि पता चल रहा है, इसलिए वाटर कंजर्वेशन का हमेशा से उसके बारे में चर्चा होती रहती है। तो ये है पानी का महत्व और वाटर कंजर्वेशन का, या वाटर हार्वेस्टिंग। बरसात के समय इतना पानी स्टोर कर लो, इतना पानी हार्वेस्ट कर लो, इतना, जैसे फसल की कटाई हार्वेस्टिंग होती है, वैसे पानी की भी हार्वेस्टिंग का चलन हो गया। इस शब्द को अब बच्चा बच्चा जान रहा है, और इसको हर किसी को बताए जाने की ज़रूरत है कि ये जो बरसात में पानी आया है, ये आपको भगाने के लिए नहीं है। ये आप अपने घर से भगाते हैं कि हमारे दरवाजे पे पानी लग रहा है, इसे किसी तरह से हटाओ। इस पानी को संग्रहित करने का सोचें। पानी को भी हार्वेस्ट करने की ज़रूरत हो गई है, और हर कोई ये समझे। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही सरल वीडियो था, इसमें ज्ञान की कोई बात नहीं थी, बड़ी साधारण बात थी। पानी के बारे में बस एक चिंता थी, सामान्य नागरिक होने के नाते वो चिंता मैंने व्यक्त की। तो आशा है कि आप भी हमारी इस चिंता में सम्मिलित होंगे, हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे, और जो भी है इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और इसी तरह के मुद्दे आते रहेंगे। आप अपने विचार दीजिए, अपनी राय दीजिए, ताकि मैं आपका दिया हुआ मुद्दा अगले वीडियो में उठाऊं। नमस्कार, जय हिंद।